नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 18 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फिलिस्तीन के। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नायब बुकले ने अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो वीडेम संस्थान के द्वारा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क बीज किट देगी? तो राजस्थान सरकार ने। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में लौ ऐश के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधा पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एडीबी के साथ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शार्क और शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु सरकार ने परिवार के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगी। टाटा पावर ने तमिलनाडु से 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो उपयुक्त दोनों मतलब ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, ये दोनों चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो बी शाईराम। श्री एस राजीव को सीबीसी के सदस्य का आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लगड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष यामार कुमार को नियुक्त किया गया। एसएपी ने मनीष प्रसाद को भारतीय उप महाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो मुंबई ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फसाई के द्वारा भारत में कितने जेलों को ईंट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो 100। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी यू अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शादी मोहम्मद का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो गायक थे। कौन थे? गायक थे। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में अडानी ग्रीन
एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है? तो गुजरात में राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची करेल को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात और सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल बेस्ट एसटी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।